संध्या जी को लगता है। हाँ, जूही जी को भी लगता है, एक और कोई। यस। वंडरफुल। संगीता जी को भी लगता है कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो ये स्वास्थ्य को क्यों कहा गया है कि यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा कीमती है, ये हमारे लिए स्वास्थ्य को ही बोला गया है। जबकि अभी देखा जाए तो इस टाइम पर हमारा फोकस इस और है। हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते, लेकिन हम अपने काम के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्यों? दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। यही बता रही हैं रोंडा बर्ग कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये स्वास्थ्य हमारे पास रहेगा कैसे? जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। जैसे ग्रेटिट्यूड में ये पावर होती है कि आप जब किसी भी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वहां पर क्या होती है, फिर आपकी शिकायत नहीं होती। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो वहां पर शिकायत नहीं है। जनरली आप लोगों को देखेंगे, उनको कुछ ना कुछ अपने हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ शिकायत होती है। जो खराब है उसको तो सबके आगे बखान कर दिया, जो अच्छा है उसके बारे में हम नहीं बोलते। जनरली यही होता है हमारे साथ। तो वही बताया गया है कि हमें अपना फोकस, जिस और हम अपना लेकर जाएंगे अटेंशन, उस और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो जब हम देखेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति जो अच्छा है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो वहां क्या होगा, वो ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। तो उससे आपको स्वास्थ्यता भी मिलेगी। और इसमें बहुत अच्छी बात एक बोली गई है कि आप 7 इयर्स, जैसे एजिंग, एक एज के बाद सभी को ये फील होता है ना कि भाई मेरी तो एजिंग आने, मैं तो बुढ़ापे में आने लग गई। तो आप अपनी उम्र से 7 साल छोटे बन जाते हो जब आप कृतज्ञता करते हो। तो कृतज्ञता में कितनी शक्ति है हम समझ सकते हैं कि हम अपने एज को भी रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें जो बताया गया है कि स्वास्थ्य का कीमती उपहार हमें जीवित रखता है, ये लिखकर एक कोई भी पेपर पे, आपको कहीं भी आपकी नजरें जहां ज्यादा पड़ती हैं, ज्यादा वक्त जहां आप बिताते हो, वहां पे स्टिक करना है आपको। और जब भी देखें, ये उसको रीड करें और खुश हों, और उसके लिए भी कृतज्ञता दे, धन्यवाद दे कि वाह, मुझे स्वास्थ्य का उपहार दिया गया है, स्वास्थ्य का कीमती उपहार मुझे दिया गया है। तो आज हमारा जो हर दिन हम हमारे कुछ नए नए असाइनमेंट, नए नए चीजें ऐड ऑन हो रही है, तो उसमें आज क्या जो है वो स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों को यही करना है कि वो लिख कर आपका मन करे आप उसको डेकोरेट करें, उसको कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी बार बार नजरें, और अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाएं कि बहुत कुछ है जो अच्छा है। कुछ एक हो सकता है, कुछ इश्यूज हों, कोई चीजें, कोई अंग हमारा ठीक से नहीं काम कर रहा हो, तो उधर हमें अपना फोकस लेकर नहीं जाना। हमें फोकस किधर रखना है, जो अच्छा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि आपके कमर में दर्द हो, लेकिन भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे तो सब कुछ तो फंक्शन अच्छे से हो रहे हैं। हाथ अच्छी से काम कर रहे हैं, पैर अच्छी से काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों उन उस तरफ देख रहे हैं जो थोड़ा सा 19-20 है? क्यों? तो अपनी दृष्टिकोण को हमें बदलना है। 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है, तो आज हम स्वास्थ्य को लेकर लिखेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आंखें, आंखों से हम इतनी सुंदर दुनिया को देख पा रहे हैं, सभी को, अपने नियर नियर एंड डियर वंस को देख पा रहे हैं। तो इतना अद्भुत उपहार हमें मिला है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास आंखें नहीं? तो ये सोच कर ही अपने आप में कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि वाह, मुझे कितना अच्छा उपहार दिया गया है। तो इस तरीके से हमें हर एक पार्ट के लिए, बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। और जो हम मैजिकल रॉक का जो हर दिन कर रहे हैं, पूरे दिन में जो भी अच्छी, सबसे अच्छी बातें हुई हैं, उन सबको याद करना है, और उसमें से भी एक जो सबसे अच्छी हुई है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देना है। उसी के बाद सोना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब चलेंगे मेडिटेशन की ओर। जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जिस तो तरीके हर से हम डेली। किसी हाँ।
डेली खाना खाते हैं, डेली नहाते नहाते हैं, हैं तो डेली ब्रश पानी की करते भी हैं। बाल्टी वाह।